इस टाइम दिन के 2 बज रहे हैं तकरीबन, और हमने अपना बलतित फोर्ट का टूर कंप्लीट कर लिया है। और वहाँ से हम इस टाइम बलतित फोर्ट की पार्किंग में खड़े हैं और आपका भाई फाइनली एक ही दिन में दोनों फोर्ट्स देखने में कामयाबी की तरफ गामज़न है। तो जी फाइनली वेलकम टू द बलतित फोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 11। इस टाइम हम जहाँ पर घूम रहे हैं ना, ये बेसिकली रियल हुंज़ा का लेवल है। ये यानी कि हुंज़ा ऊपर नीचे फैला हुआ है। ये एक्चुअल जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है हुंज़ा की। ये पतली सी गली से होकर हम यहाँ पर जी बलतित फोर्ट के मेन गेट एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं। ये है जी बलतित फोर्ट का एंट्रेंस, और ये सामने गार्ड साहब हैं जिन्होंने हमारा वेलकम किया है। और यहाँ से सेम बलतित फोर्ट की तरह यहाँ भी हमें टिकट लेनी पड़ेगी, और ये कुछ यादगार मनाजिर हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है बलतित फोर्ट की। सो लेट्स बिगिन आवर टूर इन बलतित फोर्ट। वेलकम टू बलतित फोर्ट। तो जी बलतित फोर्ट से हम हो आए हैं और इस टाइम बलतित फोर्ट जा रहे हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी स्टेयर्स हैं और ये बलतित फोर्ट की निस्बत काफ़ी नीचे है। और ये ओल्डेस्ट फोर्ट है हुंज़ा का। जो यहाँ के हुक्मरान थे मीर्स, वो पहले यहाँ रहते थे, फिर 18वीं सदी में बलतित फोर्ट बना और वहाँ वो शिफ्ट हो गए। सो वेलकम टू बलतित फोर्ट। ये बलतित फोर्ट 1100 साल पुराना किला और बलतित 800 साल स्विस ओल्डेस्ट। इस फोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शेख खातून फ्रॉम बल्तिस्तान। उस शेख खातून के लिए जहेज बनाया था। जो यहाँ का अमीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान। सो मीर मोहम्मद जमाल खान इज द किंग ऑफ हुंज़ा, द लास्ट किंग। उसकी स्टेट बादशाहत 1974 में ख़त्म हुई थी, बट बादशाह एक ही था, समर वहाँ विंटर वहाँ बलतित में रहता था। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर किया है। एक SCSP आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अब ये फोर्ट इस इदारे के अंडर में है। सो इल्ते बिलते दो नाम है। ये बलतित में हुई थी, बिलते में यानी इल्ते बिगड़ते बिगड़ते बलतित हुआ है, और बिलते बिगड़ते बिगड़ते बलतित हुआ है। न्यू नेम इज करीमाबाद, यानी इसका मतलब है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, यानी इल्ते डाउन एंड बिलते अप। बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताता रहूंगा। दरवाजे शॉर्ट है, सर का ख्याल रखिएगा, आपका सर ना लग जाए। ये है मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे सिक्योरिटी होती थी, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे। अंदर थे खाना जिंदान, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम। और ये नीचे वाइन सेलर है। यहाँ पे शराब की स्टोरेज, उस दौर में शराब पीते थे, सर्दियाँ ज़्यादा तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे, और स्टोरेज भी होता था। ये वाइन स्टोरेज है। और ये जो खड़ी टिलर है, ये खड़ी खबर है। दो भाई थे, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाह मिलनी थी, लेकिन छोटे ने बगावत किया।
जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया था, जिंदा दफनाया है। ये रहा ये सो स्टिल इनसाइड उसकी स्केलेटन है वो है अंदर, उसके ढांचा अंदर है। जी उसकी हड्डियां है पूरा। यानी इस दौर में जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना, किसी बल्ब की खाई में डालना, इस तरह के सलाहें देते थे। और ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए। वो डेंजन है सर, जेल है, वहाँ जाएंगे ऊपर से। और दरवाजे छोटे हैं, इसका रीजन है दुश्मन एनिमीज हमला करते थे, उनको इजीली कैप्चर किया जाए। जैसे हमलावर इंटर होंगे सर झुकाएंगे, उनका सर कलम किया जाए। दूसरा रिस्पेक्ट था, बादशाह के सामने भी सर झुका के अंदर इंटर हो। और तीसरा सर्दियों से बचने के लिए, क्योंकि दरवाजे विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग गर्मी भी होता है। तो ये था सिक्योरिटी गार्ड रूम। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ, नेक्स्ट रूम में जाएंगे। डंजन, पनिशमेंट एरिया। डाउन देयर इज अ पनिशमेंट एरिया, डंजन जेल। जो हमलावर, जो एनिमीज होते थे, उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, इनका हाथ पैर बांध के। तो नहीं, वापसी में जाएंगे, अभी न जाए, अभी जाएंगे तो डबल पनिशमेंट होती है। बाद में जाएंगे तो कैदी नंबर 804। बाद में चलते हैं, बाद में चलते हैं। तो अभी इस कमरे में जाएंगे, आ जाएंगे। ओके सो ये है जी बच्चों और खवातीन के लिए, क्योंकि ये गर्म होता था। इसमें यह अंगीठी है, चिमनी भी कहते हैं, इसमें आग लगा के गर्म करते थे। इसका रीजन यह था कि जैसे हमलावर अटैक करेगा तो सबसे पहले बच्चों और खवातीन को दुश्मन से बचाना होता था। तो इसके नीचे से एक टनल जाती थी, 1 फुट डाउन में टर्न आउट 200 फीट अपोजिट जाता था। बट ये जब जंगे खत्म, टनल हटा दिया है, तो यानी इसी टनल के थ्रू बच्चों खवातीन को बाहर से निकालते थे और दुश्मन से बचाते थे। तो ये खुफिया रास्ता भी होता था। अब ये खत्म हुआ पड़ा? हाँ, टनल क्लैप्स हो गया है। अच्छा। हाँ। तो अभी मैं इसको उठा नहीं, चलते थे। हाँ जी, यहाँ से चलना। सर का ख्याल रखिएगा जी। सो ये है जी किंग एंड क्वीन बेडरूम। सो इस फोर्ट में ओनली किंग फैमिली। ये बेड पोर्शन, स्लीपिंग एरिया एंड सिटिंग एरिया, फायर प्लेस। कोने में है ड्राई फ्रूट का स्टोरेज, जहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे। दीवार का अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का क्लॉक है, घड़ी है, वो रहा। वो विंडो, वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसी सूरज मगरिब की तरफ, इसकी जो शेड है, साया है, वो घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है, वो अपना दिशा बदलता है। तो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये सबसे पुरानी घड़ी, इसको कहते हैं सनडायल। ये सनडायल है, कहते हैं सनडायल। अब जाएंगे टेरेस पे, जो कि रिवर से 1000 फीट हाइट आगे। ओके सो ये है जी कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल। जो गांव के मसाइल होते थे यही डिस्कस करते थे। साथ में खाना बनता था। ये खाना बनाने वाले बर्तन है। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, पत्थर के बर्तन बना के इसी बर्तनों में खाना पकाते थे। इसको हम बलोश कहते हैं, बलोश। बड़े को बलोश, छोटे को पकवान कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, रिलैक्स बैठ जाए, कालीन बिछी हुई आराम से। यानी Hunza language, so basically in Hunza 3 languages. Lower Hunza Shana in center Purushaski and Upper Hunza Wakli in totally different. No matching.
So storage box inside two portions. So with storage inside. In the corner is the cold storage. यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां रखते थे। हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इसकी खासियत सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडा है। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 फीट को भी बर्दाश्त कर सके। कहते हैं शर्मा। और ये पिलर्स की जो कार्विंग है ये रिलेटेड टू बुद्धिज्म या तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया वही से, इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामा होता है बुद्धिज्म में। और ये पत्थर है, इसको हम कहते हैं हिंदू शक्ति, यानी वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना एक किस्म का देवता मानते थे। तो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि शिवलिंग होता है हिंदुइज्म में। यानी यहाँ पे भी इस रीजन में भी पहले बुद्धिज्म रहा है, देन हिंदुइज्म, देन इस्लाम। आज से कोई 400 साल पहले यहाँ इस्लाम आया है। उससे पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म था, और पहला इस्लाम ईरान टू सेंट्रल एशिया, फिर वहां से इस्लाम। तो ये था जी कॉन्फ्रेंस हॉल। अब जाएंगे हम नेक्स्ट कमरे की तरफ। और ये ऑब्जर्वेशन टावर वाच और लेफ्ट साइड पे जो कमरा है ये खान का है मोनेस्ट्री, जब इस्लाम आया था बन गया। राइट साइड पे स्टोरेज है, इसके पीछे सजाए मौत की जगह है जहाँ से हमलावरों को पकड़ के पीछे फेंकते थे, इस केबिन के पीछे। और इस टावर के पीछे भी 4 कमरे हैं जो कि 1891 में जब ब्रिटिश आए थे उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। तो आप वो विजिट करें, दोनों गली वही जाएगी। एक लंबी सी टेरेस है, नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी, इस गांव का नाम अल्तित है। वो बल्तित और ये अल्तित है। वो भी बादशाह का किला है, ये बादशाह का किला है। वो सामने वो रहा ऊपर, और सामने उत्तर पीक, उत्तर टू लड़ी पीक किला छुई कपोशी थर्ड में है दीगान। यहाँ अगर वीडियो बनाना है थर्ड में है दीगान, फोर्थ में पता लगा है कि अल्तित का मतलब होता है नीचे, अल्ती का मतलब है नीचे बल्ती ज़ुबान में, और बल्ती का मतलब है ऊपर। तो बल्तित फोर्ट जो है वो ऊंचाई पर है और अल्तित फोर्ट जो है वो नीचे है, जो हुंजा का दरिया है उसकी सतह के मुताबिक। तो इनकी थीम ये थी, पहले जो पुराना है, जो इनका ओल्डेस्ट फोर्ट है वो यही है, अल्तित है। ये तकरीबन 1100 साल पुराना फोर्ट है, और जो बल्तित है वो 800 साल पुराना फोर्ट है। अल्तित फोर्ट ये इसलिए इस्तेमाल करते थे कि यहाँ पर वो सर्दियाँ गुजारते थे, और बल्तित फोर्ट क्योंकि वो ऊंचाई पर है वो इसलिए इस्तेमाल करते थे कि वहाँ पर वो
गर्मियाँ गुजारते थे। तो ये इसके पीछे रीज़न थी ये 2 फोर्ट्स बनाने की। और वैसे भी जो बल्तित फ़ोर्ट है वो कदरी ऊंचाई पर है अल्तित फ़ोर्ट की निस्बत, और वहाँ से पूरी हुंज़ा का व्यू भी ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू अल्तित फ़ोर्ट। तो खैर अब देख वेलकम टू रॉयल गार्डन। तो जी ये छोटा सा रॉयल गार्डन है जो कि बिल्कुल अल्तित फ़ोर्ट के पहलुओं में वाक़या है, और हमने ये रॉयल गार्डन भी देख लिया है। इसके अंदर एंट्रेंस की इजाज़त नहीं है और ये बिल्कुल छोटा सा ही है। और यहाँ पर एज़ यूजुअल जो यहाँ की रॉयल फैमिलीज़ होती थी अल्तित फ़ोर्ट की, वो यहाँ पर चहलकदमी के लिए आया करते थे। तो जी इसी के साथ हमारा अल्तित फ़ोर्ट का भी जो व्लॉग है वो कंप्लीट होता है। अल्तित फ़ोर्ट और रॉयल गार्डन हमने दोनों इसमें कवर किए हैं, और ये बहुत ही तारीख़ी मकामात हैं हुंज़ा की हिस्ट्री में, और मुझे ये देखने का शर्फ़ हुआ है और मेरे लिए ये काबिल तहसीन है कि मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन क्योंकि हुंज़ा में ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, डीसी की उससे परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके लिए आपको पता है पहले से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और फ़ौरन तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो खैर इसके साथ मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो जी हमारा टूर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बच गया है। अनएक्सपेक्टेडली सोचा नहीं था कि टाइम बचेगा, तो फोर्ट्स कवर करने थे, लेकिन क्योंकि फोर्ट्स छोटे थे और दिन काफ़ी लंबा था तो हमारे पास टाइम बच गया। खैर अब हम ज़रा हुंज़ा की जो मशहूर हैं यहाँ के हैंडमेड स्टफ़ वो देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट है, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, और जो यहाँ पर इंटीरियर इनकी डिज़ाइनिंग है, लोकल डिज़ाइनिंग, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं किसी यूरोप की विलेज में घूम रहा हूँ। सो सीरियसली इट्स सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर छोटी छोटी कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पे मार्केट्स हैं छोटी छोटी। तो खैर थोड़ी सी शॉपिंग तो हमने कर ली है, लेकिन इसके साथ ही हमें पकोड़े नज़र आए हैं यहाँ पर। तो ये जी मुर्कू कैफ़े है, ये सामने अम्मा जी हैं, तो इन्होंने हमें बड़े प्यारे तरीके से वेलकम किया है और हमें कहा है आप हमारे पकोड़े खाएं। ये मैंने पंजाब से जाके सीखे हैं, तो अब हम इनके पकोड़े थोड़े से खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो पकोड़े खाकर यहाँ से हम इंशाल्लाह अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। तो ये जी यहाँ इनकी बैठक है बैठने के लिए। तो ये कस्टमर्स के लिए है नहीं, इनके मुताबिक इनका घर का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने स्पेशली हमें वेलकम करने के लिए ये इसे खोला है, ओपन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।